श्री कृष्ण की कहानियां भारतीय संस्कृति और इतिहास का अमूल्य हिस्सा हैं। उनकी हर कहानी में ज्ञान, प्रेम और नीति की सीख छुपी होती है। यहाँ मैं आपको श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक बेहद रोचक और प्रेरक कहानी सुना रहा हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कन्हैया और माखन चोर की लीला। मथुरा के अत्याचारी राजा कंस को ये भविष्यवाणी सुनने को मिली कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी के 8वें पुत्र श्रीकृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान विष्णु की माया से वसुदेव उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर छोड़ आए। इस प्रकार श्रीकृष्ण का बचपन गोकुल में बीता। गोकुल में श्रीकृष्ण का बचपन बहुत ही रोचक और चंचलताओं से भरा हुआ था। उनके बचपन का सबसे प्रसिद्ध नाम था माखन चोर। श्रीकृष्ण की माखन चुराने की आदत। गोकुल में गोपालक और ग्वाल बालों का गांव था। यहाँ हर घर में गाय थी और हर घर में मटके में ताज़ा दही और माखन रखा जाता था। यशोदा मैया हर रोज श्रीकृष्ण के लिए माखन तैयार करती, लेकिन कन्हैया को तो हमेशा दूसरों के घर का माखन ही खाने में मजा आता था। एक दिन की बात है, कन्हैया अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। उनकी आंखें चमक उठी जब उन्होंने देखा कि एक घर की खिड़की पर माखन से भरा मटका लटका हुआ है। श्रीकृष्ण ने अपने दोस्तों से कहा, चलो आज इस घर का माखन खाते हैं। उनके दोस्तों ने डरते हुए कहा, अरे कन्हैया, अगर किसी ने देख लिया तो यशोदा मैया को शिकायत कर देंगे। कन्हैया हंसते हुए बोले, अरे मूर्खों, जब तक मैं हूं तुम सब बेफिक्र रहो। तुम लोग बस मेरी मदद करो। माखन चुराने की योजना। श्रीकृष्ण ने अपनी योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने दोस्तों से कहा कि एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर मटके तक पहुंचने की कोशिश करें। उनके दोस्त पहले तो झिझके, लेकिन कन्हैया की बात कौन टाल सकता था। उन्होंने वैसा ही किया। कन्हैया सबसे ऊपर चढ़ गए। जैसे ही उन्होंने मटके को तोड़ा, सारा माखन नीचे गिरने लगा। कन्हैया ने मटके से थोड़ा माखन खाया और बाकी अपने दोस्तों को खिलाया। सबके चेहरे पर माखन और खुशी दोनों चमक रही थी। यशोदा मैया का गुस्सा। गांव की गोपियां श्रीकृष्ण की शरारतों से तंग आ चुकी थीं। वे रोज शिकायत करने यशोदा मैया के पास आती। एक दिन गोपियां शिकायत करने पहुंची और बोली, यशोदा, तुम्हारा बेटा तो बड़ा शरारती हो गया है। वह हमारे घर का माखन चुराता है और ग्वाल बालों के साथ खा जाता है। यशोदा ने गुस्से में कहा, अच्छा, आज मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। अगले दिन यशोदा ने श्रीकृष्ण पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि कन्हैया और उनके दोस्त सच में माखन चुराने की तैयारी कर रहे थे। यशोदा चुपचाप पास आ गई और कन्हैया को मटके के पास पकड़ लिया। कन्हैया की मासूमियत। यशोदा ने गुस्से में पूछा, कन्हैया, क्या तुमने माखन चुराया? श्रीकृष्ण ने मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाई और कहा, नहीं मैया, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये सब मेरे दोस्तों का काम है। यशोदा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो माखन तुम्हारे मुंह पर कैसे लगा है? कन्हैया बोले, मैया, ये तो बछड़ों ने माखन खाया होगा और फिर मुझे आकर चाट दिया होगा। यशोदा मैया उसकी मासूमियत पर मुस्कुराने लगी, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि कन्हैया को सबक सिखाना जरूरी है। उल्लू बांधने की लीला। यशोदा मैया ने कन्हैया को सजा देने के लिए उन्हें ओखली चक्की से बांध दिया। लेकिन श्रीकृष्ण ठहरे भगवान, उन्हें कौन बांध सकता है। उन्होंने अपनी लीला से ओखली को घसीटना शुरू कर दिया। घसीटते घसीटते श्रीकृष्ण दो बड़े पेड़ों के पास पहुंचे। वे पेड़ वास्तव में यक्ष, नीलकुबर और मणिग्रीव थे, जो श्राप के कारण पेड़ बन गए थे। श्रीकृष्ण ने अपनी लीला से उन पेड़ों को उखाड़ फेंका और दोनों यक्षों को मुक्त कर दिया। गोपियों का प्रेम और श्रीकृष्ण की लीला। इस घटना के बाद भी कन्हैया की माखन चोरी की आदत नहीं बदली। लेकिन धीरे धीरे गोपियों को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। ये तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। गोपियों का प्रेम श्रीकृष्ण के लिए बढ़ता गया। वे जान गईं कि श्रीकृष्ण की हर शरारत में कुछ खास है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ बाल लीलाओं के माध्यम से भी प्रेम का संदेश देते हैं। श्रीकृष्ण की माखन चोरी की लीला यह दर्शाती है कि जब भगवान किसी के जीवन में आते हैं तो हर दुख दर्द भूलकर जीवन आनंद और प्रेम से भर जाता है। जय श्री कृष्णा।